नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर समस्त प्रतिभागियों का स्वागत। आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ यूनिट 1 का पार्ट 1 और उसका पार्ट सी। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट के बारे में, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, क्योंकि हमने पिछले भाग में इसका जो मेमोरी लेवल था वो हमने पढ़ लिया था। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा था तो इसलिए मैंने 2 लेवल्स वहां पर ड्रॉप कर दिए थे। तो इसलिए आप मेमोरी लेवल्स के लिए आपको जो है मेरा पिछला वीडियो पार्ट 1B देखना होगा, जिसमें आप मेमोरी लेवल्स के बारे में जान पाएंगे। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं, ताकि मैं उसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए तैयार कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में जब हम टीचिंग लेवल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक पिरामिड्स के बेसिस पे हम इसको समझते हैं। हमने पिछले उसमें पार्ट में पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसको और एक बार रिकॉल आपको कर देता हूँ। ये एक हमारा पिरामिड है और इस पिरामिड से हम जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग को समझेंगे। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है ये है ना, तो यहाँ पर आप देखें, पहला जो हमारा लेवल था वो कौन सा था? एक मिनट, सॉरी, पेन की इंक क्यों नहीं हो रहा। मेमोरी लेवल, और मेमोरी लेवल के बाद जो दूसरा लेवल जिससे आज हम शुरुआत करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, लास्ट में मैं इनकी समरी भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो हमारा थर्ड जो लेवल होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव। इस तरीके से हमारे पास कितने लेवल्स है टीचिंग के? तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो इस पिरामिड में आप देखिए सबसे बेस कौन सा है आपका? मेमोरी लेवल। अब मेमोरी लेवल जो है वो सबसे स्टार्टिंग लेवल है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले आप समझिए कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। जैसे हमने प्राइमरी लेवल्स जो था हमारा मेमोरी लेवल्स, उसमें मेनली क्या था? रूटन सिस्टम, ओरल पद्धति से केवल हम उसको क्या करते थे? फैक्टर को प्रोवाइड्स करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? 2 इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? नोइंग द मीनिंग्स, knowing the meanings of things and concepts, है ना। फिर साथ में grasping of ideas, है ना, grasping ideas, then inferring one thing from others। मतलब आप मोटे तौर पर आप केवल इसको विशेष ध्यान रखिए, knowing the meaning of things and concepts, यानी वो चीजों का अर्थ समझने लगता है। जैसा कि इसका नाम ही अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब समझने की क्षमता विकसित होती है, विचार ग्रहण किए जाते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंडिंग द फैक्ट्स, जो भी, क्योंकि हमने फर्स्ट लेवल में हमने क्या किया था?
उसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस जो थी, फैक्ट्स हमने प्रोवाइड कराए थे। तो जो भी हमने फैक्ट्स प्रोवाइड कराए हैं लर्नर्स को, तो उन फैक्ट्स के साथ अब वो क्या करता है, कॉम्प्रिहेंडिंग द फैक्ट्स, उनके साथ कॉम्प्रिहेंडिंग्स करता है। ये इस लेवल की खासियत है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो यहां पर ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में हम और इसको एक बार रिवाइज करूंगा फाइनली जब हम इस पे कंक्लूजन पर जाएंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए हम नाम याद रखना है, H.C. मॉरिसन propounded this theory। तो H.C. मॉरिसन ने जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल का कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के बारे में बताया। तो H.C. मॉरिसन ने यहां पर जब इसके बारे में बताया, क्योंकि यहां पर तक आते आते जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती है वो डेवलप हो जाती है। और ये क्या है, आपका MLT जो था, है ना, मेमोरी लेवल टीचिंग्स था, ये उससे अपर लेवल का है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तो इट इज हायर देन मेमोरी लेवल, प्राइमरी से ऊपर है ये। तो यहां तक आते आते लर्नर्स की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती है, उसके संज्ञानात्मक क्षमताएं जो होती हैं, वो विकसित हो जाती है या विकसित होने की प्रक्रिया से गुजरती है। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो यहां पर डेवलप होती हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में उसके पास कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं है। हम उसको क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो उसके मेमोरी में हम उसकी मेमोरी को ट्रेंड कर रहे हैं, रिट्रेन कर रहे हैं। तो आफ्टर ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग एंड रेसिटेशन, रिपीटेशन, रिवीजन, ड्रिल, ये सारी जो भी मेथड्स, एक्सरसाइज हैं, वो यहां तक आते आते उसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करती है। अब जब हम MLT की बात करते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग्स की बात करते हैं, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग्स में टीचर डोमिनेटेड होती है, क्योंकि उसमें केवल और केवल टीचर प्रधान होता है, शिक्षक प्रधान होता है। बच्चे को जो सिखाया जाएगा, जो समझाया जाएगा, वो उसको ग्रहण कर लेगा। तो H.C. मॉरिसन ने यहाँ पर इसके 5 स्टेप्स बताए हैं। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, आपको इन स्टेप्स को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो क्या 5 स्टेप्स हैं? तो पहला जो है वो है एक्सप्लोरेशन, है ना, एक्सप्लोरेशन। देन सेकंड है प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन एंड प्रेजेंटेशन। अब पहले हम ये देखते हैं कि एक्सप्लोरेशंस का मतलब क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरेशंस। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि टीचर्स जो है यानी टीचर क्या प्रयास करता है, तो टीचर ट्राइज टू नो द लेवल, टू नो द लर्नर या स्टूडेंट्स, हम लर्नर भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स का जो एंट्री लेवल बिहेवियर है, क्योंकि अब वो यहां पर प्रवेश कर रहा है कौन से लेवल से, मेमोरी लेवल से। तो उसका जो एंट्री लेवल बिहेवियर क्या है, उसके बारे में जानने का प्रयास करता है, एक्सप्लोर करता है उसको। इसलिए इस स्टेज को, पहली स्टेप को हम क्या कह रहे हैं, एक्सप्लोरेशन। अब एक्सप्लोरेशन के बाद क्या होता है, वो एक प्रेजेंटेशन की बात आती है। तो यहां पर चूंकि टीचर्स ने एंट्री लेवल पर उसके बिहेवियर को एक्सप्लोर कर दिया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सप्लोरेशन अब वो क्या करता है, एक सब्जेक्ट मैटर जो होता है, विषय वस्तु जो होती है ना, सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड किया जाता है टू द स्टूडेंट। और उसके साथ साथ वो क्या करता है, स्टूडेंट्स के साथ उसका डिस्कशन भी प्राइमरी लेवल पर अब स्टार्ट हो जाता है। तो ये उसका सेकंड पार्ट आता है, यानी सेकंड स्टेप्स आती है।
तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या है, एक्सप्लोरेशन है। सेकेंड स्टेप्स जो है वो है प्रेजेंटेशन, और थर्ड स्टेप्स जो है वो है एसिमिलेशन, है ना। तो एसिमिलेशन, अगर आप लोगों ने 10th साइंस का कुछ याद आ रहा हो तो एसिमिलेशन जो हमारे पाचन से संबंधित जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं वहां भी ये चीज आती है। और इसका अर्थ क्या है, स्वांगीकरण, मतलब वो अब ग्रहण करने लगता है। किस चीज को ग्रहण कर रहा है, जो टीचर ने सब्जेक्ट मैटर उसको प्रोवाइड किया है। तो थर्ड स्टेप्स जो है वो क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। तो इसमें एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर उसको प्रोवाइड किया गया है, किसको, स्टूडेंट्स को, किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा। तो सब्जेक्ट मैटर को वो क्या करता है, डीपली, गहराई से उसको स्टडी करता है। यानी जो भी आपने उसको सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड किया है तो वो उसकी क्या करता है, डीपली स्टडी करता है। इस स्टेप्स को हम क्या कह रहे हैं, एसिमिलेशन। आफ्टर एसिमिलेशन फोर्थ स्टेप्स जो होती है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, संगठन वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पर उसका मतलब है कि उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज्ड करना, संगठित करना, है ना। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, संगठन, और ऑर्गेनाइज करना मतलब संगठित करना। तो यहाँ हम संगठित करने का अर्थ जो ले रहे हैं वो किस संदर्भ में ले रहे हैं, तो आप देखिए कि टीचर्स ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, एक्सप्लोर किया है, एंट्री लेवल पर उसका बिहेवियर कैसा है, एंड आफ्टर दैट एक्सप्लोरेशन सम सब्जेक्ट मैटर्स प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन। और जो भी मैटर उसको प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को, वो उसने डीपली स्टडी किया है, और इस प्रोसेस को हम, इस स्टेप्स को हम कह रहे हैं एसिमिलेशन। इसके बेसिस पे उसने पूरा जो भी उसको हमने सब्जेक्ट मैटर दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ टीचर उसने जो भी एक्वायर नॉलेज, जो भी एक्वायर कर लिया है, उसको वो क्या करता है, एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करता है। इसलिए इस स्टेप्स को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन। एंड आफ्टर दैट यहां पर फिफ्थ स्टेप्स आती है और वो है रेसिटेशन। तो ये किसके अकॉर्डिंगली है, तो ये है एज पर प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन, जिनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के बारे में समझाया। तो यहां पर रेसिटेशन में क्या होता है, वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स होता है। आपने देखा होगा अक्सर ये जो है मिडिल क्लास जो होती है, मिडिल और हाई स्कूल लेवल तक अगर हम बात करें तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। क्या होता है, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट्स पढ़ाया है ना, घर से होमवर्क करने को दिया, बच्चे ने याद किया, फिर टीचर्स क्या करता है, क्लास में खड़े होकर किसी को बोलता है अच्छा इसका आंसर बताओ, तो बच्चा वहीं पे क्या करता है, वर्बली एक्सप्रेस करता है, दिस इज नथिंग, दिस इज द रेसिटेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं। तो दीज 5 स्टेप्स वर गिवन बाय द एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन ने इन 5 स्टेप्स के बारे में बताया। अब यहां पर आपको थोड़ा सा एक और भी चीज ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यहां पर हमारे सामने एक और नाम आता है, और वो नाम आता है मॉरिस एल बिगे। ये भी हमारे पास एक नाम आता है, और मॉरिस एल बिगे की एक बुक है, उस बुक को आपको ध्यान रखना है। उस बुक का नाम क्या है, लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर्स। लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर्स। इसमें जो है मॉरिस एल बिगे जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ वो यहाँ पर टीचर्स को एज एन आर्किटेक्ट, है ना, आर्किटेक्ट एज वेल एज द बिल्डर, आर्किटेक्ट भी और बिल्डर ऑफ
माइंड। ये बहुत गौर करने वाली बात है, इसको आपको समझना है ना। देखो प्रोफेसर H.C. मॉरिसन जो थे, तो H.C. मॉरिसन ने तो क्या किया, तो आप देखिए प्रोफेसर H.C. मॉरिसन ने हमको 5 स्टेप्स बताए अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, और वो 5 स्टेप्स क्या हैं, तो वो है एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। अब एल बीगे करके प्रोफेसर हुए, उन्होंने लर्निंग ऑफ थ्योरी फॉर टीचर्स में अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर्स के इंपोर्टेंस को बताते हुए कहा है कि टीचर जो होता है वो एक आर्किटेक्ट होता है, और साथ ही साथ बिल्डर ऑफ माइंड ऑफ स्टूडेंट्स या लर्नर, यानी जो शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थी के मस्तिष्क का क्या है, आर्किटेक्ट है, वास्तुविद है, और साथ ही साथ वो क्या है, बिल्डर भी है ना। इसको आप इस तरीके से ले लें कि जो बिल्डिंग का निर्माण करता है ना, ठेकेदार या जो भी मजदूर है ना, बिल्डर शब्द का सही शब्द तो बिल्डर ही हम लेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप देखिए कि कोई भी बिल्डर जो होता है तो वो बिल्डिंग बनाता है, लेकिन वो बिल्डिंग बनाने के लिए जो नक्शा और जो भी होता है, प्लानिंग जो होता है, वो कौन करता है, आर्किटेक्ट करता है। तो आर्किटेक्ट के द्वारा जो प्लानिंग की जाती है उसके अकॉर्डिंगली बिल्डर क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है। तो हमारे पास जो माइंड है स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स का जो माइंड है, उस माइंड को आर्किटेक्ट भी कौन है, टीचर, और उसका बिल्डर भी कौन है, टीचर। ये किसका कहना है, मॉरिस एल बीगे का। और कहां कह रहे हैं ये, लर्निंग थ्योरी फॉर टीचर्स में। अब यहां पर मॉरिस एल बीगे जो है वो 6 स्टेप्स बताते हैं। आप देखिए कि जो मेन हमारा था H.C. मॉरिसन, जिसको प्रोपाउंडर या फाउंडर कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स का, वो 5 स्टेप्स बताते हैं। वो 5 स्टेप्स कौन सी है, तो 5 स्टेप्स है हमारी एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसिटेशन। लेकिन जो एल बीगे जो है वो यहाँ पर अलग स्टेप्स बताते हैं। वो बताते हैं पहली स्टेप्स जो है वो प्रिपरेशन है। ये लगभग मिलता जुलता ही। एक्सप्लोरेशन में क्या हो रहा था, वो एक्सप्लोर कर रहे थे एंट्री लेवल पर स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, या उसने पिछले लेवल्स पर क्या सीखा। यहाँ पर वो उसको प्रिपरेशन नाम दे रहे हैं। प्रिपरेशन कर ली, आफ्टर द प्रिपरेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन। आप देखिए वहां भी प्रेजेंटेशन था, है ना, लेकिन यहाँ पर 6 स्टेप्स आ रही हैं। प्रेजेंटेशंस के बाद फिर आता है आपका कंपैरिजन, तुलना, और 4th स्टेप्स जो होता है वो है जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, है ना। पूरा एक जनरलाइज्ड एक आइडिया हो जाता है क्लास के बारे में, है ना। देन फिर आता है आपका एप्लीकेशन, यानी उसका अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग के बाद फिर आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो अब आप देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे प्रेजेंटेशन की बात दोनों करते हैं। कौन, H.C. मॉरिसन भी करते हैं और एल बीगे भी करते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन की बात केवल एल बीगे करते हैं। और यहाँ 6 स्टेप्स हैं। तो पहला तो आपका क्या हो गया, प्रिपरेशन में हिंदी में भी लिख देता हूं, प्रिपरेशन तैयारी, ठीक है। उसके बाद है प्रस्तुति, प्रस्तुति के बाद है तुलना, कंपैरिजन, तुलना के बाद है उसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण के बाद है उसको अप्लाई करना, अनुप्रयोग, अप्लाई वाला पार्ट आ गया, और अनुप्रयोग के बाद आता है उसका इवैल्यूएशन या उसका मूल्यांकन। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है ये स्टेप्स आती हैं। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब आपको यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक और भी पर्सन का नाम आता है, और वो पर्सन का नाम है
जीन पिगेट, जीन पिगेट, ये भी एक नाम है। तो अब आप देखिए यहां पर तीन अलग अलग व्यक्तियों के नाम आ गए हैं, है ना। पहला नाम आपका किसका आया है, प्रोपाउंडर कौन है, ये ध्यान रखना आपको, H.C. मॉरिसन। देन फिर अगला कौन है, एल बिगे और इकिये। अब आप देखिए कि अगर ये तीनों आ रहे हैं और पूछा गया है कि कौन प्रोपाउंडर है, तो फिर तो आपको H.C. मॉरिसन ही करना है। लेकिन सपोज करो कि और कुछ नाम आ रहा है और उससे एसोसिएशन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है, तो फिर आप इसको ध्यान में रख के ना कर सकते हैं। अब यहां पर इस स्टेज पर जो होता है वो क्या होता है ना। तो हमने ये सारी चीजें, हाँ एक और चीज है, ये हर्बेरियन थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशंस भी कहलाती, जो हमने अभी जनरल बात की ना। अब इसके बाद आता है आपका, इसके एम्स क्या है ना, उद्देश्य क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर एम, उद्देश्य। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो उद्देश्य है, यहां पर पहला है कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव्स और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। ये सब जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली भी हम आगे अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे। अभी तो हम केवल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा एम या ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव्स। तो कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीजें आती हैं, तो इसमें आता है आपका ट्रांसलेशन, देन इंटरप्रिटेशन, एंड एक्सप्लोरेशन। ये तीन चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव्स में। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, अनुप्रयोग उद्देश्य। इसमें क्या है, तो एफिशिएंसी टू अप्लाई comprehend knowledge in various similar and different situation। यानी यहां पर इसका उद्देश्य क्या है, टू डेवलप द एफिशिएंसी, है ना। एफिशिएंसी किस बात की एफिशिएंसी, कि भाई आपने जो भी यहां पर कॉम्प्रीहेंड नॉलेज गेन किया है ना, कॉम्प्रीहेंड नॉलेज, उस कॉम्प्रीहेंड नॉलेज को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। कहां अप्लाई करना है, सिमिलर सिचुएशंस हो सकती हैं, है ना, या डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है। तो सिमिलर और डिफरेंट सिचुएशंस में या कंडीशंस में आपने जो कॉम्प्रीहेंड नॉलेज गेन किया है उससे अप्लाई करने की एफिशिएंसी, ये इसका एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स में, अब यहां पर एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स और डिटेल्स में हम समझते हैं कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीजें आती हैं। तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स में आता है आपका यूज ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर, यूज ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर, है ना, एक व्यवस्थित या जो समुचित है, प्रॉपर वे में, जब हम बोलते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, तो एक सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर वे में एक विधि है, उस विधि को पालन करना, किसके लिए, फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। यानी जब हम ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या है,
यूज ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर किसके लिए? फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, है ना, लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग। तो ये हमारा अर्थ है। किससे अर्थ निकल रहा है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स का। दूसरा जो है वो है यूज ऑफ जनरलाइज्ड रूल्स, सामान्य जो भी नियम हैं या सामान्य जो भी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो यूज ऑफ जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन, हमारे दैनिक जीवन की, है ना, जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में हम सामान्य नियमों और सिद्धांतों को किस प्रकार से लागू करें, किस प्रकार से उपयोग करें, ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और इसके साथ साथ हम पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लें, उनको समझ लें, तो ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स है। अब इस लेवल पर, कौन से लेवल की बात कर रहे हैं हम? अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है? नेचर ऑफ सब्जेक्ट, विषय की प्रकृति। हमने देखा ना कि भाई एक्सप्लोरेशन किया, फिर सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड किया है, तो वो सब्जेक्ट मैटर जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को, तो सब्जेक्ट का मैटर क्या होता है, तो उसके नेचर क्या होता है? तो सब्जेक्ट्स का जो नेचर है वो वाइड होता है, बहुत विस्तृत होता है, साथ ही साथ लार्जर इन नंबर, संख्या में बहुत ज्यादा, लार्जर इन नंबर, एंड साथ ही साथ क्या है? क्वालिटी, गुणवत्ता, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नंबर्स जो है ये आपके हो गए क्वांटिटेटिव और ये क्वालिटी। तो जो विषय की जो प्रकृति होती है उसमें आपको तीन चीजें हो गई। एक तो क्या हो गया आपका, वो वाइड है, लार्जर इन नंबर है और क्वालिटी है। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसकी प्रकृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आता है विच टाइप ऑफ मेथड्स यूज्ड, है ना, मेथड्स कौन कौन सी यूज होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। तो यहां पर सबसे पहली जो मेथड होती है वो होती है लेक्चर मेथड, है ना, व्याख्यान विधि। पहली मेथड कौन सी है आपकी? लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। फिर सेकंड जो मेथड होती है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन करके भी हम दिखाते हैं, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। और तीसरी जो मेथड है वो है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उस पर पूरी क्लास जो है वो चर्चा करती है, डिस्कशन मेथड। देन डिस्कशन मेथड। और फोर्थ जो है वो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। और सिक्स्थ नंबर पर हम बात, सॉरी फिफ्थ नंबर पर, है ना, ये फोर्थ है ना, तो पहले फिफ्थ हम लिख लेते हैं, है ना, एक्सप्लेनेशन। उदाहरण, इसमें हम उदाहरण भी दे सकते हैं, तो एग्जाम्प्लिफिकेशन, एग्जाम्प्लिफिकेशन,
दीज आर दी मेथड्स। ये मेथड्स जो है वो इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल्स में यूज की जाती है। अब हम आते हैं इसमें क्लासरूम क्लाइमेट्स कैसा होता है ना। क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा था तो हम कह रहे थे कि क्लास को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाता है मेमोरी लेवल्स पर। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो क्लासरूम क्लाइमेट्स के बारे में बात करेंगे, और साथ में हम स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।